आप सब लोग का सिमेट्रिक्स में स्वागत है। स्टूडेंट 9 का चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर आपको गिवन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मींस टू वेरिएबल्स। व्हाट डज इट मीन बाय टू वेरिएबल्स? जिससे हम लोग वन वेरिएबल्स हमने पढ़ा है। सपोज कोई नंबर जैसे 5x है, 5x 2y है, मतलब सिंगल नंबर आपको गिवन से बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल में आपने स्टडी किया हुआ है। अब यहाँ पे जो हमें गिवन है 5x गिवन है, यहाँ पे 2y गिवन है। अब जो x है यहाँ पे इसका x वेरिएबल है, x का इसका वेरिएबल है और ये 5 का इसका कोफिशिएंट है। मींस यहाँ पे y का वेरिएबल है और 2 का इसका कोफिशिएंट है। अगर आपको बोल दिया जाए कि द सम ऑफ टू नंबर इज 10, अब टू नंबर्स के सम कितने 10, अब वो टू नंबर्स में फाइंड आउट करने, तो हम उसको अज्यूम कर सकते हैं। क्या अज्यूम कर सकते हैं हम लोग? x अज्यूम कर लिए, फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर y, सम ऑफ मीन दोनों का ऐड कितना हो रहा है 10 हो रहा है। अब यहाँ पे क्या x और y दो यूज करके यूज कर हम लोग x एंड y मींस यूजिंग वेरिएबल्स x एंड y फॉर द टू नंबर्स। अगर हम लोग यूज कर रहे x एंड y यूज कर रहे टू नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए, इट्स कॉल्ड द टू वेरिएबल्स मींस टू वेरिएबल्स गिवन है। और इट्स what does it mean by linear equation? Linear equation means से जो यहाँ पे गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे 10 गिवन है। तो किस फॉर्म में गिवन है हमें? यहाँ का देखो, यहाँ पे इसको जो इंडेक्स गिवन, इंडेक्स का हाईएस्ट इंडेक्स कितना होगा 1 होगा। इन दोनों वेरिएबल्स का हाईएस्ट इंडेक्स कितना होगा 1 होगा। मींस इन दिस इक्वेशन द इंडेक्स ऑफ बोथ वेरिएबल्स इज 1, मींस इट इज अ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्या हुआ? जिसका इंडेक्स, इस इक्वेशन देखो इसका इंडेक्स कितना है 1 है, मतलब इसके पावर में कितना गिवन है 1 गिवन है, तो इट्स कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। अगर सपोज इसके पावर में 2 गिवन होता है तो इट्स कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 3 गिवन तो क्यूबिक। बट हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? लीनियर इक्वेशन के बारे में हमें पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन समझ में आपको मीन जिसका इंडेक्स कितना होगा 1 होगा और टू वेरिएबल्स मींस x और y। अब इसका फॉर्म क्या लिखने का है? The general form of linear equation in two variable is ax plus by plus c equal to 0 means ax plus by equal to c। यहाँ पे x and y का वेरिएबल है और a and b का इसके कोएफिशिएंट वैल्यू गिवन है। अब तो आपको समझ में आएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है और उसके बारे में कैसे आपको सम पे पूछेंगे। अब देखते हैं हम लोग when we consider at the same time two linear equation in two variables। अगर टू लीनियर इक्वेशन को और टू वेरिएबल्स को, those equation are called the simultaneous equation। से फॉर एग्जांपल यहां पर हम लोग ले लेते हैं x plus y equal to 10, इक्वेशन नंबर 1 एंड x minus y equal to 5, इक्वेशन नंबर 2। तो एट द सेम टाइम कितने यहाँ पे देखो, एक हो गया लीनियर इक्वेशन फर्स्ट एंड लीनियर इक्वेशन है 2 हो गया, दोनों लीनियर इक्वेशन है। ये बोला ना व्हेन वी कंसीडर सेम टाइम टू लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स मींस xy एंड xy आर कॉल्ड द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। फर्स्ट जो आपको गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x माइनस 5y इक्वल टू 1, ये आपको देखना है। क्या करना है इसके बाद आपको? उसके अंदर फर्स्ट आपको जो दिया x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x माइनस 5y इक्वल टू 1, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन दे दो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 पहले दे देते हम लोग। और पहले चेक कर लेते हैं ये जो इक्वेशन गिवन है ये ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में है क्या? ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, मतलब टू वेरिएबल्स होने चाहिए उसके और सी जो कांस्टेंट का होना चाहिए, राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, 2x माइनस 5y इक्वल टू 1, मतलब ओके। तो नाउ क्या करेंगे हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, सिमिलर 2x माइनस 5y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, इसको पहले आपको क्वेश्चन को देखना है। अगर वो क्वेश्चन आपका ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है तो उसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर नहीं गिवन है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको इस फॉर्म में करेंगे, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में फर्स्ट हम लोग करेंगे। अब इक्वेशन दे दिया मैंने, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
अब पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेट मतलब बाहर निकालना। यहाँ हम लोग दो जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स यहाँ पे x है और x वेरिएबल यहाँ पे ये y और y, आप चाहो तो y को लेकर सॉल्व कर सकते हैं या चाहो तो x, जो आपको परफेक्ट लगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस और माइनस दिया, सेकंड देखते हैं हम लोग y के वेरिएबल। अब y के वेरिएबल पे यहाँ पे -5, बट यहाँ के y के वेरिएबल में कितना है, +1 है, मतलब कितना है, 1 है। मीन्स हमें x के कोएफिशिएंट को सेम करें या तो y के कोएफिशिएंट को सेम करें, आपको दोनों में से एक का सेम करना है। तो मैं यहाँ पे किसका सेम कर रहा हूँ, y का। अगर मुझे y के यहाँ पे सेम करना है, क्यों मैं सेव कर रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज हमें एक की वैल्यू क्या करनी है, एलिमिनेट करनी, बाहर निकाल देनी। x को निकालू, x को कैंसिल कर दो या तो y को कैंसिल कर दो, बट उसके लिए हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे मैं वहां पे y कर रहा हूँ, तो हमें क्या देखना है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, -5, यहाँ पे कितना है, +5। तो फर्स्ट हम लोग इसके कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, सेम करेंगे। क्यों, बिकॉज अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल्स को ऐड करना है, सपोज यहाँ पे गिवन है 2x + 3y, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ का देखो, यहाँ पे x और y वेरिएबल दोनों डिफरेंट ऐड होंगे, नहीं, सिमिलर आपका आंसर होगा। बट अगर यहाँ पे गिवन होगा 2x + 2x या 3x, तो कितना उसका आंसर होगा, 5x। मतलब वेरिएबल्स यहाँ पे हम ऐड कर सकते, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग, क्लियर, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल्स क्या सेम है। तो यहाँ पे हमें क्या सेम करना है, इसके कोएफिशिएंट को सेम करना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 5, किससे मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई बाय 5, वी गेट 5x + 5y = 20, इक्वेशन नंबर 3 दे दे यहाँ तक, क्लियर। अब इसको हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 3 देखो, यहाँ पे -5y, यहाँ पे +y। जब भी आपको इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो आपको दो चीज समझना है। क्या समझना है, अगर आपको प्लस और माइनस गिवन है, प्लस माइनस या माइनस प्लस गिवन है साइमल्टेनियस में, तो आपको हमेशा इक्वेशन क्या करना है, ऐड करना है। इक्वेशन क्या करना है, हमेशा ऐड करना है। अगर आपको माइनस माइनस और प्लस प्लस दिख रहा है, तो आपको हमेशा इक्वेशन क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। इक्वेशन क्या करना है, हमेशा सबट्रैक्ट, मतलब दो जिसका आपने कोएफिशिएंट सेम किया है, जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम किया है, उसकी साइन आपको देखनी है। अगर उसका साइन प्लस माइनस है तो प्लस, अगर माइनस प्लस है तो भी प्लस, माइनस माइनस है और प्लस प्लस है तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, क्लियर। नाउ अब इसमें माइनस प्लस दिया तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस प्लस गिवन है तो एडिशन, तो एडिंग इक्वेशन 3 and 2 and 3 का इक्वेशन क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। we get 2x - 5y = 1 and 5x + 5y = 20, 2 and इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ऐड कर रहे हैं, ऐडिंग करने में आपको कोई भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। माइनस प्लस कैंसल, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, तो 2 + 5 7x = 20 + 1 21। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ उसको मैं, तो x = 21 / 7, बिकॉज 7 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, यहाँ पे राइट हैंड साइड डिवाइड फॉर्म में जाएगा आपका। तो x = कितना मिल गया आपको, 3 मिल गया। x कितनी मिल गया आपको, 3। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की फाइंड करें। तो y मींस क्या करेंगे हम लोग, पुट कर लेते, पुट कर लिया, सब्स्टिट्यूटिंग कर लो आप लोग। तो पुट x = 3 इन इक्वेशन 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, 3 में, सबका आंसर आपका सेम ही आने वाला है। इन पुट x = 3 इन इक्वेशन 1, तो x + y = 4, x + y = 4 मींस 3 + y, therefore = 4, therefore y = 4 - 3, तो therefore y = 1 मींस आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 3, 1। तो क्लियर, आपको समझ में आ गया रहेगा। अभी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 का 2 आगे नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग को समझ आ गया रहेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता क्या है और उसके कैसे उसको हम लोग देखेंगे। तो हम डायरेक्टली आते हैं 5.1 प्रैक्टिस सेट पे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। जिससे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, बाय यूजिंग वेरिएबल x एंड y फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब x एंड y यूज करके हमें 5 लीनियर इक्वेशन हमें क्या करना है, बना रहा है। वेरिएबल्स आपके माइंड क्या है, आपको वेरिएबल्स क्या गिवन है,
एक्स एंड वाई, एक्स और मैंने वाई यूज कर लिया, यहाँ पे कुछ भी साइन आप पुट कर दो, प्लस यहाँ पे इक्वल टू आप 1 ले लो, कुछ भी आपको लेना, बट वेरिएबल्स आपका कितना होना चाहिए, वेरिएबल क्या होना चाहिए आपका, एक्स एंड वाई होना चाहिए। तो यहाँ वेरिएबल एक्स है और यहाँ पे क्या है, वाई है, यहाँ पे क्या, बट आपका इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, किस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अब देखो यहाँ पे जो ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, ए बी सी क्या है यहाँ पे, रियल नंबर। एट द सेम टाइम ए डज नॉट इक्वल, ए एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। एट द सेम टाइम ए और बी की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट्स कॉल्ड ए बी सी आर रियल नंबर। क्लियर। और अपना हमेशा इक्वेशन किस फॉर्म होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। क्लियर, यहाँ पे हो गया। अब एक मैंने बना दिया, सेकंड क्या बना सकते हैं हम लोग, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। बट आपको इसी की माइंड होना चाहिए, वेरिएबल क्या होना चाहिए, x एंड y, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 5x माइनस 8y इक्वल टू 3। फोर्थ बना लेते हैं हम लोग, 8x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 9। फिफ्थ बना लेते हैं, 3y माइनस 2y इक्वल टू 4। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 बना लिया। आपके माइंड एक चीज होना चाहिए, हमारा इक्वेशन किस फॉर्म होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 वेरिएबल मतलब एक्स एंड वाई होना चाहिए आपका, और उसका इंडेक्स कितना होना चाहिए, 1, मतलब पावर में कुछ होना नहीं चाहिए। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट 5 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स प्लस, क्या दिया इसको, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का मे बी आंसर सबका क्या होगा, डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कि बिकॉज अपने को सिर्फ एक्स और वाई का वेरिएबल ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और ये अपना इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नाउ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या पुट करना, क्या है 7। इसके 5 सोल्यूशन निकालने, मतलब इसके 5 हल करने। तो एक्स प्लस वाई को हल कर देते, क्या पुट कर देते, व्हेन एक्स इक्वल टू 0, एक बार क्या पुट कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं, 0। अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी, सपोज इसको हम ऐसा कर लेते हैं, y इक्वल टू 7 माइनस एक्स कर देते। अगर व्हेन x इक्वल टू 0, देन इसको लिख देते हैं 7 माइनस 0 मीन्स y इक्वल टू 7। सिमिलर व्हेन x इक्वल टू 1, आप चाहो तो y को ही पुट कर सकते हो या तो x को, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर x वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या गिवन है, 7 माइनस एक्स मीन्स y इक्वल टू 7 माइनस 1 मीन्स y वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको यहाँ पे 6। क्लियर समझ आ रहा है। व्हेन आपको ऐसा 5 सॉल्व करना है, व्हेन y इक्वल टू 1, अगर क्या पुट किया y इक्वल टू 1, आपका इक्वेशन क्या दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 7। आपने क्या पुट किया, y इक्वल टू 1, ये y यहाँ पे क्या है, प्लस फॉर्म में, राइट हैंड साइड माइनस में हो जाएगा, मीन्स देयरफॉर x इक्वल टू 6। क्लियर। व्हेन y इक्वल टू 0, y का पुट कर लेते हैं, कुछ भी पुट करता हूं, 1 2 3 4 0 माइनस y 0 पुट कर, x प्लस वाई इक्वल टू 7 मीन्स y वैल्यू कितनी है, 0 है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 7। तो आपका इक्वेशन बन गया। तो आपको समझ में आएगा किसके 5 हल, मतलब 5 सॉल्यूशन कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन।